में आने का मन कब हुआ? बचपन से ही शौक था राजनीति में आना या फिर जब कुछ उम्र हुई 15-20 तब आए? आपको दो ऑप्शन दिया जाए, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बेहतर कौन लगता है आपको? अरे महताब आलम पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? भोजपुरी में तो सब अपने बिहार के हैं। पवन सिंह है, अशोक हलवेला जी है। आपके भी गाने को हम बहुत पसंद करते हैं। समझे, सबसे ज्यादा अगर रेटिंग दिया जाए तो आपके ही गाने को हम दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ अशोक हलवेला और आप देख रहे हैं जिंदगी की कहानी, सामने वालों की जुबानी। हम पॉडकास्ट में आज तीसरे मेहमान के रूप में लेकर के आए हैं एक ऐसे पॉलिटिशियन को। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे इस शो में पॉलिटिशियन भी आएंगे, एक्टर भी आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, स्पोर्ट्समैन आएंगे, सोशल वर्कर आएंगे, सब लोग आएंगे, उभरते हुए सितारे, सबको हम मौका देंगे इस पॉडकास्ट शो में। हमारे बीच मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए गरीबों का सेवा करना इनकी पहचान है। समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाज शक्ति पार्टी इनके ही द्वारा चलाई जाती है, उनके ये सुप्रीमो हैं और समाज शक्ति पार्टी से हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद महताब आलम। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। महताब जी, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। विगत चुनाव में इन्होंने अपनी ही पार्टी से नॉमिनेशन दिया, चुनाव लड़े। गरीबों के बीच काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं। जब कहीं भी जाते हैं लोगों के बीच सेवा करना इनका पहली प्राथमिकता होती है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये राजनीति में आने का मन कब हुआ? बचपन से ही शौक था राजनीति में आना या फिर जब कुछ उम्र हुई 15-20 तब आए? देखिए, बचपन से शौक नहीं था राजनीतिक में आने का, क्योंकि हम चाहते थे डॉक्टर बनने के लिए। जब हम पढ़ाई करते थे तो ज़्यादातर हमारा फोकस था डॉक्टर बनने का, लेकिन बाद में चल कर के करप्शन को देखते हुए, यानी हर चीज़ में करप्शन जिस आधार से चल रहा था, उसी चीज़ को देखते हुए क्या है कि हम एकाएक फैसला लिया कि भाई हम लोगों को भी राजनीतिक में आना होगा। तभी चल कर के क्या है कि मतलब अपने बिहार का, अपने राज्य का विकास होगा। क्योंकि आप जो देख रहे होंगे, स्टूडेंट पढ़ते जरूर हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। मतलब जिस आधार का जो अभी रवैया है, इसी चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या है कि राजनीतिक में एंट्री किए। आपको लगता है कि जितने लोग पढ़ते हैं सबों को सरकार नौकरी दे पाएगी? नहीं, सबों को नहीं दे पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर कल आप बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, आप जितने लोग पढ़ते हैं सबको सरकारी नौकरी दे देंगे? 80% देंगे हम। बिहार में 80% युवाओं को सरकारी नौकरी में एकदम 100% बोल रहे हैं, देंगे हम। आपकी जो पार्टी है वो क्या बिहार में चुनाव लड़ेगी? जी, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे और विधानसभा। लोकसभा कितने सीट पे लड़े थे? लोकसभा हम लड़े थे 30 सीट पर। अच्छा, और विधानसभा में कितने सीटों पर तैयारी है? विधानसभा में हमारी तैयारी अभी तक मतलब 150 सीट पर रेडी हो चुकी है, जिसका सर्वे वगैरह भी मतलब चल रहा है कैंडिडेट के चयन को लेकर के। तो महताब जी, आपको नहीं लगता है कि बिना गठबंधन के आप लड़ेंगे या गठबंधन से लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन में हमारी बात चल रही है महागठबंधन के साथ। अच्छा, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिल करके लड़ें, लेकिन अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जी, अगर उन लोगों को मतलब एक्सेप्ट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम अकेला ही लड़ेंगे। महागठबंधन के साथ आप जाएंगे, बिहार में मजलिस भी चुनाव लड़ेगी, आप उनके साथ जाएंगे? ना, उनके साथ नहीं जाएंगे हम। क्यों? कि आप उनके बारे में जरा सा मतलब खंगाल करके देखिएगा, है ना। जिस तरह का उन लोगों का रवैया है, इससे साफ पता चलता है कि वो लोग मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाने का ही काम करते हैं। आपके हिसाब से ओवैसी साहब को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। ओवैसी साहब को जा करके हज कर लेना चाहिए, और हज कर करके और दिन रात मस्जिद में बैठ करके तस्बीह लेकर के इबादत करते रहना चाहिए। उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए? एकदम छोड़ देनी चाहिए। बैरिस्टर हैं, लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, बहुत जानकार हैं,
देखिए, बैरिस्टर है, लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, जानकार है, लेकिन मालूम है क्या है कि अकल नहीं है। आपके हिसाब से ओवैसी साहब अक्लहीन है? जी, काफी पढ़े लिखे हैं। हम साबित कर देंगे। आप साबित करके बताइए। शिक्षा लेना कोई बड़ी मतलब ये नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े क्या बोलते विद्वान लोग आपको मिले होंगे, है ना, लेकिन सबका चलने का एक तरीका अलग अलग होता है। अगर ओवैसी साहब के बारे में यानी आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हम बता दे रहे हैं। ओवैसी साहब का जो स्टेटमेंट वगैरह जो आता है, उस स्टेटमेंट से क्या आपको नहीं लगता है कि समाज दो गुट में बढ़ जाता है? दो गुट में बढ़ जाता है? पहले आप मुझे ये बताइए, बढ़ जाता है कि नहीं? एक ओवैसी साहब ही थोड़े हैं सर। हम ओवैसी साहब के बारे और भी लोग हैं ना। अभी बात उनकी बातों से दो गुट में बढ़ जाता है, लेकिन उनके भी प्रशंसक हैं, उनके भी चाहने वाले हैं। चाहने वाले हैं तो कै परसेंट है, कितने परसेंट है? क्या ओवैसी साहब अपने क्या बोलते बोल से क्या कभी वो सरकार बना सकते हैं? बने ना बने, उनके समर्थक से क्या बोलते हैं यानी बिहार को मतलब अधिक कर सकते हैं? बताइए। बने ना बने, लेकिन एक बात है, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इन लोगों से ज्यादा वो सीट जीत करके आए। वो इन लोगों का तो, पप्पू यादव जी का तो खाता नहीं खुला 20 में। जिस वक्त सीट जीते थे ना, देखिए फील्ड में हम रहते हैं, आप नहीं रहते हैं। सीमांचल से मतलब वो चुनाव जीते थे और सीमांचल की जनता उनकी स्वागत करने के लिए इस बार तैयार है बढ़िया से। आप सीमांचल में कैंडिडेट उतारेंगे? कंटिन्यू उतरेगा 100%। और ओवैसी साहब के बारे में जैसे आपने कहा कि बोलने में भी मतलब एक्सपर्ट है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर यानी देखिए एक छोटा सा मिसाल है कि इंसान की बोली जो है ना, उसमें मिठास होना चाहिए। और बोली पर क्या है कि इंसान का यानी दिल जो है उसको जीत लेने वाली मतलब बोली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं कि जहर बोल गए। तो अगर आप जहर उसी टाइम बोल सकते हैं कि जब आपकी तादाद हो, जब आपका तादाद नहीं है तो आप जहर बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं और आप जैसे लोग समाज के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। आपके हिसाब से ओवैसी साहब को नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, महताब आलम को लड़ना चाहिए एकदम 100% महताब आलम को लड़ना चाहिए। अगर भविष्य में फिर आप अगर हैदराबाद में जाकर कैंडिडेट उतारेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत पहले से हम राजनीतिक फील्ड में है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हमने किया है, सरकार से बहुत ऐसे चीज को मनवाने का भी काम किया है, लेकिन आप कभी भी मतलब ये नहीं सुने होंगे कि महताब आलम कुछ ऐसा बोली बोल गया होगा जो दो गुट में मतलब बंटने का काम हो गया होगा। महताब आलम मोहब्बत बांटते हैं, एकदम मोहब्बत। ओवैसी साहब जहर बांटते, एकदम जहर बांटते। आपके हिसाब से? एकदम 100% बोल रहे हैं। अभी तक 150 कैंडिडेट का फाइनल कर लिए? एकदम 150 पे मतलब हमारा फाइनल है। आप महागठबंधन में जाना चाहेंगे? अगर एनडीए गठबंधन में आपको मिलेगा जगह तो आप आना चाहेंगे? नहीं जाएंगे हम एनडीए में, तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एनडीए के खिलाफ में है। एनडीए में 5 दल है, सभी के खिलाफ में है। तो सिर्फ बीजेपी में नहीं जाएंगे या नीतीश कुमार के साथ? एनडीए का जो साथ देगा, समझे, उसके खिलाफ में। अगर एनडीए में क्या बोलते हैं नीतीश कुमार एनडीए से टूट करके महागठबंधन में आते हैं तो हम फिर महागठबंधन का भी साथ नहीं देंगे। मतलब आप नीतीश कुमार के भी? हाँ, हम नीतीश कुमार। चिराग पासवान के भी अगेंस्ट हैं? एकदम। चिराग पासवान क्या उनको नेता मानते हैं? आप चिराग पासवान को कब नेता बना लिया आप लोग? वो तो अपने क्या बोलते हैं अपने पिता के बनाए गए मतलब अति पे कूद रहे हैं। लेकिन है 5 सांसद, उनका है, खुद मंत्री है। सांसद मंत्री है तो देखिए वो नहीं होता कि गुच्छा में घुस करके मतलब अति जीत लेना, अकेला लड़कर दिखा ना दम है तो। अच्छा, तो आप उपेंद्र कुशवाहा को भी इग्नोर कर, जीतन राम मांझी भी इग्नोर है? वो भी इग्नोर है। नीतीश कुमार मतलब 5 दल जो है उनको आप इग्नोर कर? जी, 5 को हम इग्नोर करके चलते हैं। आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बेहतर कौन लगता है आपको? प्रशांत किशोर तो कोई नेता ही नहीं है, वो तो कॉमेडियन है, समझे, हमेशा से चमचागिरी करते आया है। अच्छा। भाजपा का, समझे, और अभी भी क्या है कि मतलब उनके चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई पहले तो होता था क्या कि स्टार प्रचारक बन के काम किए, तो अब तो लोग जान गई है ना। अब इसलिए क्या है कि मतलब वो अंदरूनी प्रचारक। तेजस्वी यादव को मानते हैं? हाँ,
तेजस्वी यादव को मानते हैं। अगर उसके में तुलना करें तो चिराग पासवान या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार मतलब ठीक ठाक व्यक्ति है, चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान नहीं। अब कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव, दोनों में से कौन है? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बेस्ट जी है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के लीडर है। जी है। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे? एकदम 100% जाएंगे। कम्युनिस्ट के साथ पसंद है? वो भी हाँ 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 या मुकेश सहनी? हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। इन लोगों के साथ आप जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सीट आप कितना मांगना चाहेंगे अगर आपकी गठबंधन होती? देखिए हमारी बात चल रही थी कांग्रेस से, है ना। अभी क्या बोलते हैं, 1 महीना पहले मतलब लिस्ट भी हमसे मांगा गया, तो हम 20 सीट पर मतलब कंफर्म करके हम भेजे हैं। ज़्यादा नहीं, 20 सीट पर हमने भेजा है। लिस्ट हमसे मांग किया गया है, तो हम लिस्ट मतलब भेजे हैं। उसमें से 10 को भी हमारा फाइनल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 सीट? जी। आप ये भी बता दीजिए दर्शकों कि आप रहने वाले कहाँ का? हम रहने वाले हैं चंपारण से, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह चलाई गई थी, अंग्रेजों को जो भगाने का काम हुआ था, अच्छा। समझे, उसी चंपारण से है। मोतिहारी हमारा प्रखंड है पताही, और कोदरिया गांव के हम मूल निवासी हैं। और हमारे गांव से जस्ट लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मतलब वो बहड़वा लखनसेन गांव है, जहां से क्या है कि गांधी जी ने अंग्रेजों को मतलब भगाने का एक मुहिम चलाया था। अच्छा, आप वहीं से? शादीशुदा हैं? जी जी, शादीशुदा है। बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। तो ये 10 सीट जो आपके साथ है, जो 10 सीट पे भी आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसमें कौन कौन सीट आपको लगता है कि ये हमको मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता? इस पर मतलब देखिए अभी हम बता नहीं सकेंगे, क्योंकि आप खुद चुनाव लड़ेंगे? हाँ हम तो लड़ेंगे। उस 10 सीट में आप भी लड़ेंगे? हाँ 10 सीट में हम भी हैं। 10 सीट में एक आप फाइनल है कि आपको लड़ना है? हाँ हाँ मेरा फाइनल है, लेकिन मतलब सीट नहीं फाइनल है कि कहाँ से लड़ेंगे? हाँ ये अभी फाइनल नहीं है। इसलिए कि देखिए जब गठबंधन के साथ में जो है, समझे, तो फिर क्या है कि वो अंदरूनी बात होती है, फिर वहाँ पे तय होता है। महताब जी, पॉलिटिक्स के अलावा, अच्छा, राजनीतिक के अलावा किस चीज में? क्रिकेट के भी हम शौकीन हैं, समझे। क्रिकेट मतलब बचपन में खेला भी करते थे, और आज भी मतलब क्या है कि जब क्रिकेट होता है तो हम देखते हैं। अगर महताब आलम पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? डॉक्टर होते। डॉक्टर होते जी। लोगों का उस वक्त भी मतलब हम सेवा करते। हाँ, सेवा करते। एक चीज और है, भोजपुरी गाने पसंद है या हिंदी गाने? देखिए गाने दोनों पसंद है, लेकिन गाना मुझे वो पसंद है जिसमें क्या है कि मतलब किसी तरह का अश्लीलता ना हो। बात समझ रहे हैं? यानी जो पहले जो गाना जो चलता था, यानी हर गाने का माने क्या बोलते हैं, माना मतलब होता था, और लोगों को काफी सुनने में मजा आता था, है ना। महताब जी का कोई ऐसा गायक हिंदी का जो पसंद हो? हिंदी गायक उदित नारायण जी आपके पसंदीदा? जी। भोजपुरी में? भोजपुरी में तो सब अपने बिहार के हैं, पवन सिंह है, अशोक अलवेला जी है। आपके भी गाने को हम बहुत पसंद करते हैं, समझे। सबसे ज्यादा अगर रेटिंग दिया जाए तो आपके ही गाने को हम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। महताब जी, एक चीज और आपसे, अभी तो पवित्र महीना चल रहा है रमजान का। जी जी। इसमें आप हमको एक चीज और बताइए, महताब जी इस्लाम धर्म से आते हैं जी। 10 सीटें मिलेंगी तो कितनी सीटें आप हिंदू धर्म के लोगों को देंगे और कितनी मुसलमान धर्म को लोगों को देंगे? 60% मतलब क्या बोलते हैं कि हम उसमें हिंदू धर्म को देंगे, 40% अपने मुस्लिम समाज को देंगे। मतलब 10 में 6 हिंदू को आप उतारें? जी 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 जरूर। आपके नज़र में कोई ऐसा तो दिमाग में फिर नहीं आएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड, या नहीं, किसी भी जाति से लोग? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आम पब्लिक इस पर आपकी नजर रहेगी, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं। जी जी जी। 10 के 10 सीट इंसान को ही दिया जाएगा। जी जी जी। जो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, समझे, और जो बेहतर है उनको दिया जाएगा। ऐसे किसी भी आदमी को नहीं उतारा जाएगा। अच्छा, वैसे लोग आएंगे, वैसे लोग को टिकट देंगे जो आपके साथ 5 साल 10 साल से समय गुजार रहे हैं, या वैसे लोग को टिकट देंगे जो एक बार आएंगे कहीं से निराश होकर के आपसे और आपसे टिकट लेके चले जाएंगे और चुनाव लड़ लेंगे? ऐसा होगा क्या?
देखिए, जो लोग सेवा कर रहे हैं पार्टी में है ना, हम देखिए हमारे इसमें मतलब एक ये चल रहा है, सर्वे चल रहा है सभी सीट पर, क्योंकि हर सीट से क्या बोलते हैं 4-5 उम्मीदवार मतलब हमको मिला है। तो इसलिए क्या है कि हम सभी कार्यकारिणी सदस्य और जिला कमेटी के लोगों को बैठा करके प्रत्येक सीट पर क्या है कि मतलब एक बैठक किया, और उसमें क्या है कि वो सर्वेक्षण टीम को मतलब गठित किया है। हमारा मानना है कि जो सर्वे जिनके हक में आएगा उसी आधार से क्या है कि हम उनको मतलब उनके रिपोर्ट के आधार पर हम टिकट देने का काम करें। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार रहेंगे या तेजस्वी यादव आएंगे? नीतीश कुमार तो इस बार बिल्कुल नहीं रहेंगे, और तेजस्वी यादव अब महागठबंधन के साथ मिल करके लड़ेंगे तब ना। अब वो अपने मनमाना करेंगे तो थोड़ी ना आएंगे वो भी। मतलब वो आएंगे, महागठबंधन में नेता तो वही होंगे? नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। महागठबंधन की तरफ से नेता कहाँ माना गया है? उनको नहीं माना गया है। तेजस्वी यादव को जब महागठबंधन नेता मान लेगा समझे तो करप्शन ही खत्म है। तो इसलिए क्या है कि अभी तय नहीं है, लेकिन इतना ये कहिए कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, ये 100% है। तेजस्वी यादव बनेंगे कि नहीं? हाँ, कौन मुख्यमंत्री बनेगा समझे ये बाद में देखा जाएगा जी। ये आपको लगता है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? ना, नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महताब जी, आपने समय दिया, कीमती वक्त देने के लिए। और दोस्तों, ये कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, ये तीसरा एपिसोड। फिर अगले गेस्ट में किसको बुलाऊं ये कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। और एक लाइन में जो हमेशा बोलता हूं कि पंछी को घोंसला चाहिए, पंछी को घोंसला चाहिए, सफलता को हौसला चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महताब जी, आपने हमें टाइम दिया।